श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। नमस्कार श्रोतागण, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण माह की अमावस्या की व्रत कथा, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार आज 24 जुलाई है और दिन गुरुवार। सूर्योदय का समय प्रातः काल 5:58 है तथा सूर्यास्त का समय शाम को 7:08। राहु काल का समय दोपहर के 2:12 से आरंभ होकर के 3:51 तक का है। हरियाली अमावस्या के दिन प्रत्येक महिलाएं व्रत रखती हैं उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य की वृद्धि के लिए। इस दिन विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। पीपल के वृक्ष में दीपदान किया जाता है, पीपल की परिक्रमा की जाती है। इस दिन पूजा अर्चना करने के साथ ही दान पुण्य की महिमा भी अत्यधिक है। अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने का भी दिन है। श्रद्धा भक्ति भाव से जिसने भी इस कथा का श्रवण किया है उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख संपदा ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है, सौभाग्य अखंड होता है। आइए भोलेनाथ और माँ पार्वती का ध्यान करके आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हम सभी पर आप अपनी कृपा बनाए रखना, जीवन के समस्त दुख दूर हो जाए और आपकी छत्र छाया सदा ही बनी रहे। जय शिव शंभु, जय पार्वती माँ। एक समय की बात है, एक राजा अपने पूरे महल में भरे पूरे परिवार के साथ बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन कर रहा था। उस राजा की एक बेटी और बहू भी थी। एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई थी। वो सारी मिठाई राजा की बहू खा गई। जब बहू से पूछा गया कि मिठाइयाँ कहाँ गई, तब उसने कहा कि सारी मिठाइयाँ चूहे खा गए। चूहे ने तो यह बात जैसे ही सुनी तो अपने ऊपर लगाया हुआ झूठा इल्जाम वह बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। क्रोध के मारे तिलमिला उठे। ऐसे में उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। दिन व्यतीत होते चले गए। कुछ समय के उपरांत राजा के महल में अतिथि आए, जिसका चूहों ने भरपूर फायदा उठाया। चूहों ने राजा की बहू की सारी साड़ियाँ चुराई और महल में आए हुए अतिथियों के कमरे में जाकर रखाई। प्रातः काल सभी लोगों में बस एक ही चर्चा थी कि छोटी रानी के कपड़े अतिथियों के कमरे में भला कैसे गए। जब राजा को इस बात का पता लगा, तब रानी को उन्होंने महल से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दीप जलाती और ज्वारे बोती, पूजा करके गुड़ धाने का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए उधर से निकले तो राजा की दृष्टि रानी पर जा पड़ी। साथ ही राजा का ध्यान उस पेड़ के आसपास की जगमगाती हुई रोशनी पर भी चला गया, जिसे देखकर राजा हैरान हो गए। महल में वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य के विषय में पता लगाने के लिए कहा। जब राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सैनिक उस पौधे के पास गए तो वहां उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। सभी दीपक अपने अपने मन की कहानी को बता रहे थे। तभी एक दीपक कहने लगा कि मैं राजा के महल से आया हूँ। महल से निष्कासित किए जाने के पश्चात राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित भी करती है। अन्य दीपकों ने उनसे तब पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तब उसने बतलाया कि एक दिन राजा की बहू ने मिठाइयाँ खाकर उसका झूठा इल्जाम चूहों पर मढ़ दिया। इस कारण चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी सभी साड़ियाँ अतिथियों के कमरे में रख आए। यह देख करके राजा ने रानी को चरित्रहीन बता करके महल से निकाल दिया।
यह बात सुन करके सैनिक भी हैरान हो गए। महल में वह सभी वापस आए और राजा को पूरी घटना कह सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्द ही अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने वाले को यही फल मिलता है जो राजा की बहू को मिला। उसने अपने जीवन में संपूर्ण भोग तथा सुखों को पाया। जीवन आराम से व्यतीत होने लगा। इस सृष्टि के समस्त सुखों को वह भोगने लगी। हे शिव भगवान, हे पार्वती मैया, जैसे आपने राजा की बहू के ऊपर लगे सभी इल्जाम को मिथ्या साबित कर दिया तथा सदैव ही उसकी रक्षा की कष्टों का निवारण किया, ठीक वैसे ही हम सभी पर कृपा करना। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और किसी अन्य को सुनाने वाले, होमकारा भरने वाले सभी पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। भक्तगणों, आज के इस वीडियो में हमने सुना हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। कल के वीडियो में नए अध्याय के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।